दोस्तों, मेरा नाम शफीकर रहमान और मैं स्पेशल एजुकेशनिस्ट हूँ। एज स्पीच थेरेपिस्ट गाजी रिहैब सेंटर में काम करता हूँ। साबका वीडियोज़ में मेरी तवक्को से भी अच्छा रिजल्ट आपने दिए हैं, वीडियोज़ शेयर की हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उन दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश की है जिनको इस वीडियो की अशद ज़रूरत है। हमारा ये तसलसल इस पर जो चल रहा है वो तशख़ीस पे मुनहसर है। इसके 2 से 3 पॉइंट मजीद मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ। एक सबसे बड़ा मसला जो होता है, ये बच्चा छूने नहीं देता। ये उसको छूने से दूसरा शख्स जैसे उसको छुएगा तो ये इरिटेट होता है, तंग होता है। दूसरा जो मसला है, इनके बोलने का मसला होता है। बोलने का ये कि ये बच्चे या तो बिल्कुल म्यूट होते हैं या इतना बोलते हैं ये अपने आप से बोल रहे होते हैं, दूसरों को समझ नहीं आता। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इन बच्चों में खाने का मसला होता है। खाने में ये बच्चे बिल्कुल ही कोई चीज़ पसंद नहीं करते और इनकी डाइट प्लान अलग से तैयार किया जाता है। इन 2 चीज़ों पे अगर हम लोग डिस्कस करें कि ये बच्चे खाने में हर चीज़ को पसंद क्यों नहीं करते, बेसिकली इनकी तवज्जो नहीं होती और हिस्स काम नहीं कर रहे होते। अगर इन बच्चों को धूप पे भी चलाया जाए तो ये बच्चे धूप पे भी चल जाएंगे, इसलिए इनको टेस्ट लेस तो नहीं कह सकते, मगर इनको टेस्ट पसंद नहीं आ रहे होते। तो कोशिश करें कि इन बच्चों को अपने डाइट प्लान में मीठा बिल्कुल ना दें। मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, चॉकलेट नहीं देनी चाहिए और मीठी चीज़ें बना के नहीं देनी चाहिए। गंदम से ये बच्चे का मसला जो है, ये डिसऑर्डर मजीद इम्प्रूव होता है। इसलिए कोशिश करें जौ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो मेरे सामने जो तजर्बा हुआ है, जो ज़ाती मेरे तजर्बे में चीज़ें आई हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अक्सर औक़ात। तो जौ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर दलिया बनाना है जौ का, तो वो मुख्तलिफ टेस्ट में बना सकते हैं। उसमें आलू डाल सकते हैं, कभी उसमें गोश्त डाल दें। तो कोशिश करें वो चीज़ दें जो इन बच्चों के लिए मुफीद है। सब्जियां अगर पॉसिबल है तो वो दें। गंदम कोशिश करें कम से कम दें और दूध भी बच्चों के लिए मुफीद नहीं होता, मगर बच्चे को दूध देना भी मजबूरी है। तो इतना दें जितनी उसकी ज़रूरत है। दोस्तों, बोलने का मसला जो दूसरा हमारा है वो ये है कि अक्सर का जो हमारे पास पेशेंट आता है तो वो कहता है, सर ये बच्चा 2 से 2.5 साल तक मामा बाबा या छोटी छोटी बातें करता था जो कि अब बिल्कुल ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों, आपसे इल्तमास ही है कि इन बच्चों की तशख़ीस बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से करना। जब हम बच्चे को साथ बिठाते हैं तो बच्चे की समझ आती है कि इसमें क्या मसला दरपेश है, कि क्यों नहीं बोल रहा, ये म्यूट है या इतनी बोलता है कि ये अपने आप से बोल रहा होता है। ये ज़्यादातर स्क्रीन टाइम की वजह से है। स्क्रीन टाइम इस तरह से कि बच्चा कार्टून की दुनिया में चला जाता है और वो कार्टून की लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है और कार्टून जैसी लैंग्वेज हर बंदे को समझ नहीं आती। सॉरी। इसलिए कोशिश करें स्क्रीन टाइम कम से कम करें, बच्चों का मोबाइल कम से कम दें, ताकि ये बच्चे बेहतर जिंदगी की तरफ रवाना हो सकें। दोस्तों, मैं दोबारा आपसे इल्तमास करूंगा, इन वीडियोस को लाजमी शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियोस जा सके जिनको इस वीडियो की जरूरत है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इन बच्चों के लिए अगर मजीद बेहतर किया जाए तो इन बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद कीजिएगा। मैं मजीद भी आपको जो अगला एपिसोड होगा उसमें कोशिश करूंगा कि बच्चे को साथ बिठा के या उसकी सीटिंग के मुताबिक बात की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद कीजिए।